अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों को ENG 101 के शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करने जा रही हूँ और मैं इंशाल्लाह जल्द ही इसके मिड टर्म के और फाइनल टर्म के जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ साथ जो भी ENG 101 के क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स वगैरह होंगी वो भी सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके अलावा जितनी भी मैंने इसकी फाइल्स बनाई हुई हैं या नोट्स बनाए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और जो भी ENG 101 के स्टूडेंट्स हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो ENG 101 के हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज हम इसका जो है लेक्चर नंबर 1 वो देख लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर किस हवाले से है, रीडिंग एंड डिक्शनरी। तो इसके 2 पार्ट्स हैं इस लेसन में। जो पहला पार्ट है वो हमारे पास है यूजेस ऑफ ए लैंग्वेज डिक्शनरी, कि लैंग्वेज डिक्शनरी के यूजेस क्या हैं वो बताए गए हैं। इसके साथ साथ हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है ये बताया गया है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है जो हमने रीड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें उसके यूजेस देखने से पहले देख लेते हैं कि डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है, डिक्शनरी होती क्या है। तो जब हम डिक्शनरी ना वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि ये एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारे जो हैं वो वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स की लिस्ट होती है। लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये डिक्शनरी एक ऐसी बुक होती है जिसमें ना सिर्फ वर्ड्स की जो लिस्ट और रिकॉर्ड होती है बल्कि हमें उस वर्ड के मीनिंग, उसकी स्पेलिंग, उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन जो है, कंप्लीट डिटेल जो है वो हमें उस डिक्शनरी से मिलती है। मीन्स के डिक्शनरी वो बुक है जो हमें ना सिर्फ एक वर्ड्स की लिस्ट देती है बल्कि वर्ड्स के स्पेलिंग, उसके मीनिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, कंप्लीट जो डिटेल हमें वर्ड्स की वो हमें एक डिक्शनरी से मिलती है। तो हमें यहाँ पे डिक्शनरी के यूजेस दिए गए हैं। डिक्शनरी के यूजेस यहाँ पे तकरीबन 9 हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्पेलिंग, मीन्स कि जो डिक्शनरी है वो हमें वर्ड्स के स्पेलिंग बताती है। उसके बाद ये प्रोनाउंसिएशन भी बताती है, मीन्स के ये वर्ड कैसे बोला गया है या कैसे बोला जाएगा, ये वर्ड कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, ये भी हमें एक डिक्शनरी से पता चलता है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप लोगों को पता ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये जो जितने भी हैं हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। और डिक्शनरी हमें बताती है कि ये वर्ड कौन सा है, ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब एडवर्ब कौन सा है, ये हमें डिक्शनरी से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास है ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि ये वर्ड कहाँ से आया है, ये वर्ड कैसे डिराइव हुआ है, ये भी हमें इस डिक्शनरी से पता चलता है। उसके बाद उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी एक डिक्शनरी से पता चल जाती है। उसका यूजेज जो है, कहाँ कैसे यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा, उसके सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, ये सब जो है एक डिक्शनरी के यूजेज हैं, ये हमें डिक्शनरी से पता चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमें डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। उसके फ्राजेस जो हैं वो भी हमें एक डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। मीन्स कि ये जो सारे हमें हेडिंग दी गई हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, डिक्शनरी के यूजेस। अब इन पे 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्पेलिंग। यहाँ पे इंग्लिश में स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है स्पेलिंग को लेके। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्पेलिंग याद ही नहीं रहते और वो बार बार जो है स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और स्पेलिंग मिस्टेक करने की वजह से उनके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। तो जो एक डिक्शनरी है वो हमें वर्ड्स का स्पेलिंग प्रोवाइड करती है। और अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं तो वर्ड्स के स्पेलिंग जो हैं उनको आप लोग अगर चाहते हो कि करेक्ट करें, आप लोगों के जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक ना हो, तो उसका एक तरीका जो है जो मुझे सही लगता है वो ये है कि जब आप लोग वर्ड्स पढ़ रहे होते हो, मीन्स कि आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हो या कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो उसमें जो भी आप लोग न्यू वर्ड देखते हो उस पर गौर करो। जो भी कोई न्यू वर्ड आप लोग देख रहे हो उस पर सिर्फ यही नहीं कि उसको सिर्फ पढ़ दो, उस वर्ड को देखो, उसमें जो स्पेलिंग आ रहे हैं उनको जब आपकी आइज़ फोकस करेंगी तो आपको जो वो वर्ड है वो माइंड में बैठ जाएगा और आपकी वो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होगी। इस चीज़ को कभी आप लोग फॉलो करके देखिएगा। जब आप लोग वर्ड्स पे फोकस करोगे, अपनी आइज़ का जो फोकस है वो उस वर्ड पे करोगे, तो आप लोगों के जो स्पेलिंग अगर आप याद नहीं भी करते, सिर्फ आइज़ का फोकस जो है वो उस वर्ड पे कर लेते हो, तो आपका जो वो स्पेलिंग है वो आपके अगेन मिस्टेक नहीं होगी। खैर ये बात तो एक लेक्चर से हट के हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि डिक्शनरी हमें इंग्लिश के स्पेलिंग जो है वर्ड्स के वो प्रोवाइड करती है। मीन्स कि हम जो वर्ड का स्पेलिंग है वो डिक्शनरी से देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल एक्सरसाइज में, आप लोग देख सकते हो सेंटर और कलर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको जो यही वर्ड्स हैं इनके स्पेलिंग जो हैं, बहुत से स्पेलिंग जो हैं वो एक डिक्शनरी से मिल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर COLOR है
और एक और भी स्पेलिंग होते हैं COLOUR। इसी तरह सेंटर के स्पेलिंग CENTRE और एक और स्पेलिंग भी होती हैं CENTER। तो जो डिक्शनरी है वो हमें एक ही वर्ड के ज़्यादा सारे स्पेलिंग भी प्रोवाइड कर देती है और स्पेलिंग जो है वो करेक्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो सेकंड इसका है यूज़, वो हमारे पास है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है कि हम वो वर्ड जो है वो कैसे बोलते हैं, हम उस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डिक्शनरी में जब कोई वर्ड लिखा होता है तो उसके आगे जो है वो उसके पार्ट्स बने होते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, जिससे हमें उस वर्ड की को प्रोनाउंस कैसे करना है ये पता चलता है। तो उसके बाद हमारे पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये हर डिक्शनरी में तो नहीं होते, लेकिन कुछ डिक्शनरी में जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, हर वर्ड के आगे बताया गया होता है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को आने चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रपोजिशन और आर्टिकल भी अब इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। यही नहीं कि भाई हमें फर्स्ट लेक्चर में नहीं दिए गए तो हम लोग नहीं करें, लेकिन आप लोगों का जो मिड टर्म का और फाइनल टर्म का पेपर होता है उसमें आप लोगों के ये जो है ये MCQs के तौर पर आ जाते हैं। तो आप लोग जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर आप लोगों को नहीं आते तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी वीडियो वैसे मैंने बनाई हुई है, अगर आप लोग चाहें तो वो भी मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ओरिजिन ऑफ वर्ड की डिक्शनरी हमें बताती है ये वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया है, इसका ओरिजिन क्या है, कि ये वर्ड पीछे से कहाँ से आया है। तो वो भी हमें इंग्लिश की जो डिक्शनरी है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें वर्ड्स के जो डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन है वो भी एक डिक्शनरी से मिल जाती है। ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ न्यू तो बताने वाला नहीं है। यही है कि डिक्शनरी हमें वर्ड्स के मीनिंग प्रोवाइड करती है और उसकी एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन जो है वो भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमारे पास है यूजेज एंड रिस्ट्रिक्टिव लेबल्स। तो यहाँ पे जो डिक्शनरी है वो हमारी हेल्प करती है वर्ड्स के यूजेज में। हमें बताती है कि ये फ्राजेस में कहाँ पे यूज़ होगा, इडियम्स में कैसे यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा, उसके यूजेज जो है वो हमें एक डिक्शनरी बताती है। उसके साथ साथ जो है एक डिक्शनरी वो हमें उसके लेबल्स भी बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश वर्ड है तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म जो उसका बन रही है वो हमारे पास क्या है, BR। इसी तरह अमेरिकन जो है उसका AM बन रही है, तो फॉर्मल के लिए FML। तो इसी तरह जो डिक्शनरी है वो हमें उनके डिफरेंट जो है लेबल्स वो भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक डिक्शनरी जो है वो सिनोनिम, एंटोनिम्स भी प्रोवाइड करती है कि सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं और एंटोनिम्स कौन से होते हैं, जो उस वर्ड के अपोजिट होते हैं। मीन्स के जो अपोजिट उसके वर्ड्स बन रहे होते हैं वो हमारे पास एंटोनिम्स होते हैं। तो डिक्शनरी जो है वो हमें ये दोनों प्रोवाइड करती है। उसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास क्या है, फॉरेन वर्ड्स एंड फ्राजेस। ये डिक्शनरी हमें उसके फ्राजेस भी प्रोवाइड करती है और फॉरेन वर्ड्स भी प्रोवाइड करती है। और लास्ट पे हमारे पास है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में उन वर्ड्स की जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल उसके स्पेलिंग और उसके साथ साथ इसके जो है इंग्लिश में कैसे यूज़ किया गया है। उसके बाद इसके जो प्लेसेस कहाँ कहाँ पे, कंट्रीज़ अगर आ जाती हैं, पर्सनस के नेम आ जाते हैं, तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन बन रही होती है वो भी हमें एक डिक्शनरी प्रोवाइड करती है। तो ये जितने भी थे ये हमारे पास उसके बेसिक जो हैं वो यूजेस थे। ये सब डिक्शनरी तो हमें नहीं प्रोवाइड करती, इसमें से जो कुछ डिक्शनरीज़ हैं वो हमें ये सारे ही यूजेस उसके प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में जो है वो है हाउ टू यूज़ अ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी को यूज़ कैसे करना है। तो वो देख लेते हैं। डिक्शनरी को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वो वर्ड देखना है, उसका जो पहला अल्फ़ाबेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं वर्ड ले लेती हूँ करेक्ट। तो करेक्ट का मैंने पहले क्या देखना है, उसका पहला अल्फ़ाबेट C। तो मैंने डिक्शनरी में C जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाले वर्ड्स ढूंढने हैं, सी वाले ढूंढ लिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसका सेकंड अल्फ़ाबेट देखना है, CO। अब मैंने वो वाले वर्ड्स फाइंड करने हैं जिनके ऊपर CO लिखा होगा, और वहाँ टॉप पे आप लोगों को शो हो रहा होता है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस पेज में जो है वो कौन से वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे जो बोल्ड वर्ड्स हैं, मींस के गाइड वर्ड्स हैं, उन पे फोकस करना है। और गाइड वर्ड्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि इस पेज में कौन से वर्ड्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो, इस तरह आप लोग जो है वो डिक्शनरी में वर्ड्स जो है उनको फाइंड कर सकते हो। और गाइड वर्ड्स क्या होते हैं मैं ये भी बताती चलूँ। गाइड वर्ड्स वो होते हैं जो टाइप होते हैं या बोल्ड होते हैं, हैवी टाइप होते हैं या बोल्ड होते हैं। मीन्स के वो हाईलाइट किए गए होते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास, गाइड वर्ड्स।
उसके बाद हमारे पास जो है इसकी लास्ट पार्ट में हमें इसकी स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ही आप लोगों को वो एक स्टोरी दी गई है, आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं चाहें तो। उसमें यही बेसिक जो चीज़ें आप लोगों ने ऊपर पढ़ी हैं उन्हीं को मिक्स करके एक स्टोरी बनाई गई है, और वोकैबुलरी के लिए आप लोगों को रीड करने के लिए दी गई है। तो आई होप आप लोगों का जो है ये लेक्चर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज़ ये नोट्स जो हैं ये मैंने आप लोगों के हैंड आउट से ही बनाए हैं, जिनसे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूँगी। और काइंडली फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरा पढ़ाने का मेथड आप लोगों को कैसा लगा है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।